14 अप्रैल 1912। उत्तरी अटलांटिक महासागर की उस रात को समुद्र पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवाएं बर्फ की तरह चुभ रही थीं और काले पानी पर चांद की फीकी रोशनी थरथरा रही थी। इसी अंधेरे के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था दुनिया का सबसे विशाल समुद्री जहाज RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, वह उस दौर की सबसे बड़ी शान था। 882 फीट लंबा, 4 विशाल चिमनियों से उठता धुआं, बिजली से जगमगाते कमरे और संगमरमर से सजे हॉल, ये चलता फिरता एक महल था। इसे बनाने में उस समय की सबसे उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया था। जहाज को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था ताकि अगर किसी हिस्से में पानी भर भी जाए तो जहाज डूबे नहीं। यही कारण था कि लोग इसे डूब न सकने वाला कहते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर अपनी पहली यात्रा शुरू की। हजारों लोग उसे देखने के लिए बंदरगाह पर खड़े थे। कई यात्री अपने सपनों की नई दुनिया की ओर जा रहे थे, कोई व्यापार के लिए, कोई बेहतर जीवन की तलाश में और कोई सिर्फ इस शानदार जहाज पर सफर करने के लिए। 4 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। समुद्र शांत था, लेकिन 14 अप्रैल की रात रेडियो ऑपरेटरों को आसपास के जहाजों से कई चेतावनियां मिलने लगी। समुद्र में बर्फीले हिमखंड तैर रहे थे। कुछ संदेशों को नजरअंदाज कर दिया गया और जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात लगभग 11:40 अचानक पहरे पर खड़े नाविकों ने सामने एक विशाल हिमखंड देखा। तुरंत मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दायां हिस्सा हिमखंड से रगड़ खाता हुआ निकल गया। लोहे की मोटी प्लेटें फट गईं और बर्फ के टुकड़े 11:40 हवा में उड़ने लगे। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जहाज मर चुका है, लेकिन कुछ ही मिनटों में निचले डेक पर पानी तेजी से भरने लगा। 6 से अधिक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी घुस चुका था और यही टाइटैनिक की डिजाइन की सीमा थी। अब उसका बच पाना असंभव था। इंजीनियरों ने सच्चाई समझ ली। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को बताया गया, टाइटैनिक 2 से 3 घंटे में डूब जाएगा। धीरे धीरे अफरा तफरी फैलने लगी। लाइफबोट उतारने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह थी, जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए लाइफबोट नहीं थी। करीब 2200 लोगों में से केवल लगभग 1100 लोगों के लिए ही जगह थी। महिलाएं और बच्चे पहले। यह आदेश दिया गया। कुछ लाइफबोट आधी खाली ही उतार दी गई, क्योंकि लोग अब भी सोच रहे थे कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। रात गहराती चली गई, समुद्र और ठंडा होता गया और जहाज धीरे धीरे समुद्र की ओर झुकने लगा। फिर आया वह पल जब सामने का हिस्सा पूरी तरह पानी में समा गया। पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। चारों तरफ चीखें, प्रार्थनाएं और सिसकियां गूंजने लगीं। और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 टाइटैनिक हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा चुका था। जो लोग लाइफबोट में नहीं थे, उनके लिए समुद्र का पानी मौत बन चुका था। कुछ ही मिनटों में बर्फीले पानी ने उनके शरीर को जकड़ लिया। 1500 से अधिक लोग उस रात जान से हाथ धो बैठे। कई मील दूर कुछ जहाजों ने संकट संकेत सुने, लेकिन सबसे पहले जो पहुंचा वह था RMS कार्पेथिया। सुबह की पहली रोशनी में उसने बचे हुए यात्रियों को लाइफबोट से उठाया। 706 लोग जीवित बचाए जा सके। टाइटैनिक की यह त्रासदी केवल एक जहाज का डूबना नहीं थी, ये पूरे समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा सबक बन गई। इसके बाद लाइफबोट नियम बदले गए। रेडियो निगरानी को 24 घंटे अनिवार्य किया गया और समुद्र में सुरक्षा के नए कानून बनाए गए। टाइटैनिक आज भी समुद्र की गहराइयों में सो रहा है, एक मूक चेतावनी की तरह कि प्रकृति के सामने मानव की सबसे बड़ी रचनाएं भी असहाय हो जाती हैं।